ये क्वेश्चन पूछा है ना कि 3 रजिस्टर दे रखा है 20 ohms, 30 ohms, 50 ohms are connected in the delta formation if the delta to the star conversion from the equivalent resistor in the star connection will be। तो जब भी हमारे पास ना डेल्टा से स्टार कन्वर्जन पूछता है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये अपने पास ना स्टार से डेल्टा का कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना क्या करेंगे, इसमें डेल्टा बनाएंगे, डेल्टा बना लेंगे और डेल्टा से देन हम स्टार की तरह फाइंड आउट करना चालू करेंगे। तो डेल्टा अगर बना लिए तो मेरे पास क्या है 20 ओम है, ये रजिस्टर 20 ओम रजिस्टर 20 ओम, अपने पास डेल्टा बना लेंगे 20 ओम, 30 ओम और 50 ओम्स। तो ये 50 ओम तीन रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक ना। ये इस तरीके से हम लोग इस तरीके से और देन फाइंड आउट करते हैं क्या कि अगर हम ये अपने पास क्या हो गया 20 हो गया। सपोज करो कि अगर इस सोल्यूशन में हम देख लेते हैं इसमें, तो ये मेरे पास 20 हो जाता, ये अपने पास क्या हो जाता 50 हो जाता और ये अपने पास 30 हो जाता, ठीक ना। बी का वैल्यू, तो हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो मेरे पास सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं कि मेरे पास a इंटू बी होता है, जो d का वैल्यू निकलता है, ये वैल्यू निकलता है वो a इंटू बी, एक वैल्यू a इंटू बी निकलता और नीचे में सब में a प्लस बी रहता है, ठीक ना। तो जब भी हम इस तरीके से ना a इंटू बी, तो c इंटू डी, ये वाला c देखो c और b c इंटू बी और ये a इंटू सी। तो अपने पास इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। f का वैल्यू निकालने के लिए a इंटू सी हो गया, e का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास c इंटू बी हो गया और d का वैल्यू निकालने के लिए a इंटू बी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो मेरे पास क्या है, अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं, f का वैल्यू निकालते हैं, तो f का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाता, f का वैल्यू मेरे पास हो जाता a और c का, तो 20 और ये हो जाता, सबका सम कर लेते तो मेरे पास क्या आता 100 आ जाता, 20 और 30 50 और 50 100 हो जाता और ये 20 इंटू, तो ये अपने पास लिखते हम लोग तो 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये अपने पास हो जाता तो 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाता, तो अपने पास क्या आ जाता 2 इंटू 6, तो ये मेरे पास एफ का वैल्यू क्या आ जाता 6 ओम का आ जाता वैल्यू, ठीक ना। सेम एज इट इज़ हम सबका कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर मेरे पास होता था 20 इंटू 30, डी का वैल्यू कैलकुलेट कर देता 20 इंटू 30, डेट इज़ द 20 इंटू 30। तो अपने पास क्या है ना कि 20 इंटू 30 करने से डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो अपने पास क्या है, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता, तो अपने पास क्या आ जाता 20 इंटू 30 डिवाइड 2 इंटू 5 ना, ये 2 इंटू 5 था ना, ये 10 हो जाता ना, ये तो 10 होता, 2 इंटू 3, तो ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये अपने पास 6 आ जाता, फिर डी का वैल्यू क्या आ जाता 6 आ जाता। तो ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो रहा है, तो सिंपल आ जाता मेरे पास। अगर यहाँ पे ई का वैल्यू निकालता तो मेरे पास क्या आ जाता 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो ही रहा था, तो 5 इंटू 3 15 आ जाता। तो मेरे पास 6 10 और 15 ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाता। तो कभी भी ना स्टार डेल्टा कन्वर्जन के लिए मेरे पास जो कंसेप्ट मैंने लिखा है वो कंसेप्ट ये कंसेप्ट है अपने पास, स्टार इंटू डेल्टा कन्वर्जन के लिए ये कंसेप्ट यूज़ करोगे, सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। ठीक, ये वाला इसको यूज़ करोगे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हम लोग कल के लेक्चर में ना डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन देख लेंगे।